हिंदी के विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ये हैं: नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 पूर्ण विराम, नंबर 4 प्रश्न चिन्ह, नंबर 5 आश्चर्य चिन्ह, नंबर 6 निर्देशक चिन्ह, नंबर 7 कोष्ठक, नंबर 8 अवतरण चिन्ह, नंबर 9 उपविषम, नंबर 10 विवरण चिन्ह, नंबर 11 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, नंबर 12 लाघव चिन्ह, नंबर 13 लोप चिन्ह, नंबर 14 पाद चिन्ह, नंबर 15 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नंबर 16 पाद बिंदु, नंबर 17 हंस पद, नंबर 18 टीका सूचक, नंबर 19 तुल्यता सूचक, नंबर 20 समाप्ति सूचक। अब आगे 20 चिन्हों के बारे में बताया गया है। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? सही आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 2, विराम का अर्थ है। सही आंसर है इसका बी, ठहरना या रुकना। प्रश्न नंबर 3, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? सही आंसर है इसका बी, अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 4, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार
विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसका ए 20। प्रश्न नंबर 5, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 6, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। सही आंसर है इसका ए। जहां एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और बीच में संयोजक न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 7, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। सही आंसर है इसका ए। जहां दो से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच में संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। प्रश्न नंबर 8, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? सही आंसर है इसका सी। प्रश्न नंबर 9, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 10, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 11, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 12, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। सही आंसर है इसका ए। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। प्रश्न नंबर 13, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। सही आंसर है इसका ए। जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है। जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। सही आंसर है इसका ए। माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है।
प्रश्न नंबर 15, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 16, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 17, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 18, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 19, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 20, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 21, आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 22, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 23, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 24, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 25, विवरण चिन्ह को पहचानिए। सही आंसर है इसका बी। प्रश्न नंबर 36, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 27, पाद चिन्ह को श्री कामचा प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? सही आंसर है इसका ए। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, हंस पद किस विराम का एक और नाम है?
सही आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 29, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। सही आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 30, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। सही आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 31, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 33, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 34, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है। सही आंसर है इसका सी। प्रश्न नंबर 35, जहां संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। आंसर है इसका डी। प्रश्न नंबर 36, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सही आंसर है इसका सी।